जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हम एक ईमेल एड्रेस को कैसे गेट करते हैं यूज़र से और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं ताकि यूज़र जो है वो ईमेल एड्रेस जो है वो प्रॉपरली टाइप करे और वो ईमेल जो है वो गलत टाइप ना करे। उसको हम वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, तो आए चलते हैं इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं ऑलरेडी हम क्लासेस बना चुके हैं। जिस तरह हमारा एक यूज़र डिटेल का फॉर्म था, यहाँ पे हम यूज़र को रजिस्टर करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस का कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था कि हम यूज़र से ईमेल गेट करें। पहले तो हम इसमें ये ऑप्शन इंक्लूड करेंगे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ के साथ वो मुझे ईमेल जो है वो हमें वो भी सबमिट करे ताकि हमने उसके साथ कोई करस्पॉन्डेंस करनी हो तो हम ईमेल के थ्रू कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फील्ड बनाता हूँ ईमेल का, बल्कि इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। लास्ट नेम को मैंने शिफ्ट प्रेस किया और इन दोनों को कॉपी किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी, और फिर यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा एक लास्ट नेम का नया फील्ड पेस्ट हो गया और उसको मैं यहीं से उठाता हूँ और ये देखिए ये एक लाइन मेरे साथ चल रही है जहाँ पे मैंने इसको प्लेस करना है। लास्ट नेम के बाद मैंने प्लेस करना है, तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये हमारा अरेंजमेंट के अंदर ये देखें यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है। ये पूरा अरेंज पे जाए तो ये टेबुलर उसमें स्टैक्ड में ये बना हुआ है पूरा टेबल, तो इसलिए यहाँ से उठा के रखना और वो चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको रख दिया और इसको मैं अमेंड कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट नेम की जगह हमारा आ जाएगा ईमेल, और इधर जो है ये क्योंकि टेबल के अंदर हमने इसको लिंक करना है डाटा के अंदर, तो इस टेबल के अंदर भी हमारा ईमेल का फील्ड कोई नहीं बना हुआ। तो अब ये ईमेल को हम अपने टेबल के अंदर इंक्लूड करेंगे और वहाँ से इसको हम लिंक करेंगे अपने इस फॉर्म के साथ। फॉर्म हमारा बन गया ये, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ, ये फॉर्म के अंदर तो आ गया। अब यूज़र्स के टेबल के अंदर मैं इसको डिज़ाइन व्यू में खोलता हूँ। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में मैंने खोला और यहाँ पे एक नया जो है वो मैं फील्ड क्रिएट करता हूँ, ईमेल ही कर देते हैं, ईमेल, और इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं। यहाँ पे हम यूज़र का ईमेल जो है वो लेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ, यस करता हूँ और मैं फॉर्म के अंदर जाता हूँ, यहाँ यूज़र डिटेल्स के अंदर, और यहाँ पे ये देखें ईमेल का जो लास्ट नेम में ये है, तो इसको मैं ईमेल के साथ लिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पे यूज़र हमें ईमेल जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब फ़र्ज़ किया इसको हम चला के देखते हैं, तो ये मेरा, इसको थोड़ा सा मैंने सेट करना, देखिए सबमिट और कैंसिल जो है वो इसके ऊपर चले गए हैं क्योंकि ये मैंने यहाँ पे नया फील्ड एंटर किया है। तो ये दो बटन हमारे जो है वो इस टेबल का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये इसके ऊपर चले गए। इनको मैं थोड़ा सेटिंग कर लूँ, सेल नंबर से इनको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ, और इसको फिर दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पे मैं एक नया यूज़र फीड करता हूँ, फ़र्ज़ किया हसन के नाम से। हसन ऑलरेडी हमारा मौजूद है, हम यहाँ पे कोई और कर देते हैं, खान के नाम से कर देते हैं, और पासवर्ड भी उसका हम 1 2 3 रख देते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम बी खान कर देते हैं और लास्ट नेम उसका हम AHMED अहमद कर देते हैं, और ईमेल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खान 786, बल्कि यहाँ पे मैं बस इतना ही कर देता हूँ और आगे चले। अब देखें यहाँ पे खान 786 के आगे ना मैंने सर्वर का नाम लिखा है, ना @ साइन आया है, ना डॉट लिखा है, तो ये एक वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ से टाइप करके आगे जाऊँ तो इसकी वैलिडेशन जो है वो यहाँ पे चेक होनी चाहिए। अगर हमारा ये जो ईमेल का जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें अगर कोई गलत एंट्री होती है, ईमेल के अलावा कोई टेक्स्ट टाइप किया जाता है, तो वो हमें मैसेज दे कि आपका ये ईमेल का फॉर्मेट जो है वो दुरुस्त नहीं है। इसको हम कहते हैं कि ईमेल को वेरीफाई करना, कि यूज़र जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तो वेरीफाई नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल होता है हर करैक्टर को ट्रैक करना, लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो ईमेल एड्रेस टाइप हो उसमें @
का साइन मौजूद हो, उसके बाद डॉट का साइन मौजूद हो, उसमें कॉमा ना आए, उसमें सेमी कॉलन ना आए, इस तरह की चीज़ें हम लगाते हैं ताकि हमें जो है वो ईमेल को ज़्यादातर जो है वो ईमेल दुरुस्त हमारे जो है वो एंटर हों। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको मैं डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ, बल्कि डिज़ाइन व्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, और हम वैलिडेशन रूल लगाते हैं यूज़र्स के टेबल के अंदर। यहाँ पे मैं गया और ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस को यहाँ पे मैं जो वैलिडेशन रूल है इसके अंदर जो है वो मैं लगाऊंगा। तो वैलिडेशन रूल जो है वो मेन चीज़ है जहाँ पे आप एक लाइक ऑपरेटर लगाएंगे और लाइक ऑपरेटर के साथ जो है वो हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा ईमेल जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि हम यहाँ पे वैलिडेशन जो है वो कैसे लगाते हैं। इसको मैं यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इजी है लिखना तो इसलिए मैं इसको इस पे ले आया। बल्कि इधर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ, इसको करता हूँ इज नल, क्योंकि वो उसको खाली भी छोड़ सकता है। अगर खाली नहीं है, वो टाइप कर रहा है, तो टाइप करने के दौरान उसको हम यहाँ पे इन दो ब्रैकेट्स के अंदर अपना क्राइटेरिया लगाएंगे कि इस रूल्स पे वो चेक करें। पहला रूल क्या है, मैं एक ब्रैकेट शुरू करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ऑपरेटर यूज़ करूँगा, कोटेशन के अंदर जो है वो मैं दूंगा, डबल कोटेशन के अंदर अपना क्राइटेरिया दूंगा कि किसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो पहले तो कोई भी करेक्टर्स लिखने उसके लिए ज़रूरी है, तो मैं स्टैरिक लगा देता हूँ। स्टैरिक आपको पता है वाइल्ड कार्ड करेक्टर होता है कि किसी भी करेक्टर को वो यहाँ पे डिपिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टैरिक का मतलब ये है कि कितने भी कोई से भी करेक्टर्स वो लिख सकता है। उसके बाद मैं लगाता हूँ एक क्वेश्चन मार्क और उसके बाद मैं लगाता हूँ @ साइन यहाँ पे। अब इतने का मतलब क्या है कि @ साइन मेरे ईमेल एड्रेस के अंदर लाजमी आना चाहिए। इससे पहले वो स्टैरिक का मतलब है कितने भी कुछ भी करेक्टर लिख सकता है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि कम अज कम एक करेक्टर लाजमी है, यानी कि वो ABC 1 2 3 में से कम एक करेक्टर @ वाले मार्क से पहले ज़रूर आना चाहिए। यूज़र को टाइप करना चाहिए, वो @ के सिंबल से ईमेल एड्रेस को शुरू नहीं कर सकता, उससे पहले कुछ ना कुछ करेक्टर्स आना ज़रूरी है। और इसी तरह @ करेक्टर के बाद भी कुछ ना कुछ कम अज़ कम एक करेक्टर ज़रूर आना चाहिए। और स्टैरिक साथ लगाऊंगा कि एक से ज़्यादा करेक्टर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि @ करेक्टर लाजमी आना चाहिए, और उसके बाद उससे पहले भी एक या एक से ज़्यादा करेक्टर, एक मस्ट है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये एक क्वेश्चन मार्क हमने डाला कि एक करेक्टर मस्ट है और इससे ज़्यादा करेक्टर्स भी आ सकते हैं। इसी तरह @ के बाद भी एक से ज़्यादा करेक्टर्स जो है वो आ सकते हैं, और एक मस्ट है। अगर वो एक करेक्टर भी नहीं लिखता, @ के बाद डायरेक्टली वो डॉट डाल देता है, जो एक सर्वर से जो है वो सर्वर के एड्रेस से पहले डॉट आता है, जिसमें गूगल है, gmail.com है, तो जीमेल जो है वो आएगा यहाँ पे @ के बाद। यानी कि अगर तनवीर @gmail.com है तो तनवीर जो आएगा वो वहाँ पे @ से पहले आएगा और @ आएगा, फिर आगे सर्वर का नाम आना चाहिए। वो एक करेक्टर भी हो सकता है और एक करेक्टर से ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, फिर हमारे पास ज़्यादा करेक्टर के बाद क्या आना चाहिए, एक डॉट लाजमी आना चाहिए। डॉट के बाद हम फिर .com .gov जो भी है वो आए, वो क्या हो, कम से कम एक करेक्टर वो ज़रूरी हो, और उसके बाद एक से ज़्यादा करेक्टर्स भी हो सकते हैं स्टार। ये हमने एक अपना ईमेल एड्रेस में हमने ये कह दिया कि ये करेक्टर्स तो लाजमी होने चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे लाजमी होने चाहिए। और आगे हम कुछ देंगे कि जो करेक्टर्स नहीं होने चाहिए ईमेल के अंदर। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे। यहाँ से हम दूसरा पार्ट लिखेंगे एंड। और क्या होना चाहिए, दूसरा पार्ट क्या है, कौन कौन से करेक्टर नहीं होने चाहिए। पहले तो हमने लिखा लाइक, इस तरह के करेक्टर्स होने चाहिए। अब हम लिखेंगे नॉट लाइक, इस तरह के करेक्टर्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इसको फिर हम कोटेशन मार्क के अंदर देंगे, डबल कोटेशन मार्क हमने दे दी, बल्कि एक कोटेशन हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई है, आई थिंक ये एक कोटेशन मार्क हमने दे दी। उसके बाद यहाँ पे स्टैरिक और ये फॉर्मेट जो है यहाँ पे
होना चाहिए। इसके अंदर हम जो करैक्टर्स देंगे और फिर स्टैटिक लिखेंगे, इसके अंदर हम जो करैक्टर्स देंगे, यहाँ पे मैं ये भी बंद कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे ये भी बंद कर देता हूँ। वो करैक्टर्स जो है वो यहाँ पे नॉट लाइक होंगे। एक तो उसमें स्पेस मैंने दिया, स्पेस नहीं हो सकता। उसके बाद कामा मैंने दिए, कामा नहीं हो सकता। उसके बाद मैं दे देता हूँ सेमी कॉलन। फिलहाल इतना ही कैरेक्टर्स करते हैं, और भी कैरेक्टर्स आप जो समझते हैं कि ईमेल एड्रेस में नहीं होने चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग तैयार हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे मैसेज देना है कि इस पे अगर ये इस रूल के खिलाफ जाता है, यानी कि इसमें कोई कैरेक्टर आता है इस तरह का या सही टाइप नहीं होता, तो मैसेज क्या आए। तो इसमें हम लिखते हैं नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस, सिर्फ यही हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये मैंने लिख दिया, इसको मैं टेबल को क्लोज करता हूँ, सेव चेंजेस कर देते हैं। और ये मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी जो आपका डाटा यहाँ पे फीड हुआ है, अगर कोई ईमेल ऑलरेडी फीड हुआ है तो उसकी इंटेग्रिटी चेक की जाएगी। बहरहाल हमारे पास ऑलरेडी कोई ईमेल फीड नहीं हुआ, इसलिए हम इसको यस कर देते हैं और ये क्लोज हो जाएगा। अब हम जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, यूज़र डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं फीड करता हूँ, फर्स्ट किया मैं नया यूज़र बनाता हूँ खान, पासवर्ड 1 2 3 दे देते हैं, फर्स्ट नेम हम खान ही दे देते हैं, उसके बाद खान अहमद दे देते हैं, ईमेल हम देते हैं 1 2 3 4 5 और इससे आप आगे जाते हैं। देखें नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस, आपका मैसेज यहाँ पे आ गया। ओके किया तो यहीं पे मेरा जो कर्सर वापस आ गया। तो यहाँ पे मैं करता हूँ खान @1 2 3, मैंने डॉट नहीं दिया और मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो फिर भी वो मुझे कहेगा नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब मैं यहाँ पे देता हूँ .@123.com मैं दे देता हूँ। देखें ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे डॉट के बाद कोई भी करैक्टर नहीं लिखता, देखिए फिर भी वो कहता है नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे @ नहीं लिखता, 123.com लिख देता हूँ, फिर भी मुझे कहेगा नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मुझे @ सिंबल भी ज़रूरी है और डॉट का सिंबल भी ज़रूरी है, और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे ईमेल वगैरह जो भी लिखते हैं वो लिखेंगे और इससे आगे जो है वो हमारा सबमिट हो जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस बनाया और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैं फर्क या कोई भी दे देता हूँ और रोल हम इसको दे देते हैं टीचर। सेल नंबर हम नहीं एंटर करते और सबमिट कर देते हैं। यूज़र हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके किया, ये बंद हो गया। अब हम यूज़र के टेबल में जाते हैं। ये देखें यहाँ पे उसने ईमेल एड्रेस जो है वो हमारा फीड कर लिया है, khan@123.com, यहाँ पे फीड हो गया और हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया ताकि गलत ईमेल एड्रेस कम से कम। कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं, अब यहाँ पे आप @ दो दफ़ा लिख दें वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप यहाँ पे खान डॉट लिख देते हैं तब भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो आप हर चीज़ को नहीं लगा सकते, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर लगा सकते हैं कि हमारा एक फॉर्मेट जो ईमेल का है वो 99% या 90% हमारे ईमेल जो है वो सही तरीके से यहाँ पे वैलिडेट हो सके। तो ज़्यादातर आपने यहाँ पे लगा दिया कि @ भी हो, उसके बाद @ से पहले भी एक आध वर्ड जो है, एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स हों, @ के और डॉट के बाद भी वर्ड्स हों। उसके बाद एक चीज़ हमने चेक नहीं की कि यहाँ पे हम ये मैं यूज़र डिलीट करता हूँ, अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलन और वो लिखते हैं स्पेस देते हैं तो फिर वो क्या करता है, मैंने इस यूज़र को डिलीट कर दिया। मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे यूज़र डिटेल के अंदर, तो इसी तरह फर्स्ट सिर्फ हम ईमेल ही चेक करते हैं, IM स्पेस good@gmail.com, मैंने स्पेस दिया। देखें अभी भी वो कह रहा है कि ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। मैं स्पेस को ख़त्म करता हूँ, अब मैं आगे जाता हूँ। देखिए आगे आ गया, अब ये ईमेल एड्रेस वैलिड है। अगर ये मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ और आगे जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस देगा क्योंकि कॉमा भी इसके अंदर नहीं आ सकता। इसी तरह हमने सेमी कॉलन दिया था, सेमी कॉलन देता हूँ, फिर भी वो आगे नहीं आ सकता कि ये ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है। यानी कि हमारा जितना भी हमने लाइक और नॉट लाइक के ऑपरेटर लगाए हैं वो करेक्टली काम कर रहे हैं। ईमेल एड्रेस में आप ना कॉमा दे सकते हैं, ना स्पेस दे सकते हैं, और ना ही जो है वो
@ सिंबल छोड़ सकते हैं, वो ज़रूर आना चाहिए, डॉट जो है वो ज़रूर आना चाहिए। ये चीज़ें हमने काफ़ी सारी चेक कर ली हैं। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लासेस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।